हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स कुछ वीडियोस हमने पहले अपलोड की जा चुकी हैं, उसके रिलेटेड ही कुछ सम्स हम लोग करवा रहे हैं। और जो आज का वो लेक्चर है स्क्वायर रूट्स का, वो है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो लेक्चर है 3 लेक्चर्स हैं वो रिगार्डिंग स्क्वायर रूट्स के ही हैं। फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का है और जो लास्ट वाले 2 लेक्चर्स रह गए वो है स्क्वायर रूट्स के, कि हम कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। और जो हम स्क्वायर रूट का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उस टॉपिक में ये है कि स्क्वायर रूट को तो सॉल्व करना हमने सीखा ही है, बल्कि आगे हम उसकी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा इन वीडियोस में हमें बताया गया है। तो अब हमारे पास जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसे कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 96, स्क्वायर रूट ऑफ 196, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो अब हम इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमने पहले सम्स किए हैं वो सिर्फ किए हैं कि या तो 81 का रूट फाइंड आउट करो या किसी भी नंबर का रूट फाइंड आउट करो। हमने सिंपल रूट फाइंड आउट करने सीखे थे। लेकिन अब जो पहले वाला लेक्चर है और इस लेक्चर है, जो पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया था, डेसिमल को सॉल्व किया था। जो अब सिंपल हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स का क्या मतलब है कि हम इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और इस टर्म का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जिन दोनों का आंसर आ जाएगा उन दोनों में क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। इसका मतलब ये देखकर घबराना नहीं है कि रूट की माइनस कैसे करते हैं। सेम मेथड है, स्क्वायर रूट पहले अलग अलग टर्म का फाइंड आउट करेंगे, देन जितना आंसर आ जाएगा हम दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारे पास कौन सा ऑपरेशन दिया गया है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टी का या फिर डिवाइड। एक्चुअल में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इस साइन को नाम दिया गया है प्लस, माइनस, मल्टी और डिवाइड। जो भी ऑपरेशन, जो भी साइन हमें दिया होगा वो उन टर्म्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 196 का। तो चलो कैसे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन 196। तो अब हम क्या करेंगे, 196 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 9s are 18, 2 8s are 16। इसका मतलब कितना आंसर आ गया मेरे पास, 98। 2 के टेबल पे जा रहा है तो 98। फर्दर 98 को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ। 2 4s are 8, 2 9s are 18। आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आपको इतना भी लंबा प्रोसीजर लग रहा है कि ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने शो करके दिखाना, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 49। अब जो 49 है वो तो 2 के टेबल पे डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो ये डायरेक्ट किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 7 के। 7 1 जा 7। तो हमारे पास जो 196 के फैक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 196 को सॉल्व कर रही हूँ। 196 के कितने फैक्टर बने हैं हमारे पास, 2 × 2, 7 × 7, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया। अब देखो, जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट का क्या प्रोसेस होता है कि अंदर अगर हमारे पास सेम 2 नंबर है तो बाहर तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 नंबर है, ये 2, ये एक बाहर आ गया और ये वाला 7 भी बाहर आ गया। अंदर मेरे पास कितना रह गया, ओनली 1। 7 × 2 14, √1। और जो √1 है, मतलब √1 का मतलब स्क्वायर रूट 1 है, वो ऑलवेज 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका, 14। मतलब जो 196 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया 14। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे 81 का। तो 81 के फैक्टर बनाते हैं। अब जो मेरा फर्स्ट वाला यूनिट है, ये मेरी यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस मतलब राइट से फर्स्ट वाला डिजिट, वो मेरा 1 है। जो 1 है, जो 1 नंबर है वो ऑड नंबर है, ये 2 के डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 81 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 2 के टेबल पे डिवाइड करके नहीं देखेंगे। तो अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 3 के टेबल पे। 3 2s are 6, दिस 1 2, दिस 1 7, मतलब 27 3s are 81। 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are 1। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए 81 के। तो 81 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 81 के फैक्टर आए हैं हमारे पास 3 4s आए हैं। 4 3s 3 3, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया। अब देखो, अब पेयर बनाएंगे, एक ये वाला पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। अब एक पेयर हमारे पास और बन गया, ये वाला पेयर, यहाँ अंदर कितना छूट गया हमारे पास, 1।
अब देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, रूट 1 कितना होता है ओनली 1, इसका मतलब 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। तो अब आपने इसे सॉल्व करके यहीं पे नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके इन दोनों की क्या करनी है, माइनस करनी है। इसका मतलब जितना हमारा 196 का आंसर आया वो हमारा कितना आया, 14 आया। कितना आंसर आ गया? तो हमारी वैल्यू जो हो गई 196 माइनस ऑफ 81, इसका आंसर हमारे पास आया 14 और इसका आंसर कितना आया हमारे पास 9। 14 में से 9 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 5। तो ये था हमारे पास अंडर रूट 196 माइनस 81 का आंसर जो हमारे पास आया है वो कितना है हमारे पास 5 आया है। अब हम इसी के साथ एक सम और सॉल्व करते हैं। देखो जी, इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें सिर्फ प्लस माइनस का साइन था। अब जो हमारे पास जो डिवाइड वाला है, जो पहले वाला सम था उसमें क्या था हमारे पास, उसमें था कि पहले पॉइंट को सॉल्व करना, देन उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब जो अभी मैंने जो एग्जांपल कराई है उस एग्जांपल में क्या कराया था कि 2 टर्म्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, देन उसकी क्या करनी थी, हमने माइनस करनी थी। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है और डिवाइड का साइन भी आ रहा। तो ये नहीं बोलना कि प्लस माइनस डिवाइड तीनों कैसे सॉल्व होंगे, टर्म बाय टर्म 1 बाय 1 सॉल्व होंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जितना स्क्वायर रूट आंसर आ गया उन सारी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन उसे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास जो है 484 का है, तो 484 का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 484 के फैक्टर कितने बनेंगे हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ये फिर 2 के टेबल पे जा रहा है क्योंकि मेरी फर्स्ट वाली प्लेस जो है वो है इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का मतलब जो 2 के टेबल पे डिविजिबल है। अगर लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल पे डिविजिबल है तो ऑब्वियस है वो नंबर सारा 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 1 2 1। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 1, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 11 के टेबल पे आ रहा है। 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास जो 484 के फैक्टर्स जो ये बन गए, 1 बाय 1 फैक्टर बनाते हैं, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम और किसके फैक्टर चाहिए, 64 के, 64 के भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा 2 के टेबल पे 3 2, 32 2 ज़ार 64, देन 1 6 8 2 4 2 2 1। ये फैक्टर तो अब आपको बनाने आ गए होंगे। कैसे करना है कि जिस टेबल पे आ रहा है वो हम इस साइड लिखेंगे, किस पोजीशन पे आ रहा है वो हम इस साइड पे लिखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 64 के फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमें किसके फैक्टर चाहिए, 400 के। अब जो 400 के फैक्टर हैं वो कितने आएंगे हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, दिस वन, ये कितना आ गया हमारे पास 100, ये कितना आ गया 2 5 ज़ा 10, 0 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1। ये फैक्टर हमने बना ले 400 के। अब हमें किसके फैक्टर चाहिए, 121 के। ये तो बड़े इजीली से है, यहाँ से पोर्शन उठा सकते हैं हम लोग। ये देखो जो 121 है वो सिर्फ 11 के टेबल पे ही आ रहे हैं और किसी के टेबल पे नहीं आ रहे सिवाय 121 के खुद के। इसका मतलब 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। अब हमने क्या किया, ज़रा ध्यान से देखना, मेरे पास स्टेटमेंट में ये 4 नंबर हैं। अब जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमारे पास 4 टर्म्स गिवन थी, दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन। हमने क्या किया, साइन को एक बार तो इग्नोर कर दिया कि पहले कौन सा प्लस करना माइनस करना ये तो बाद में देखेंगे, पहले हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट किस किस का फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इन सारों टर्म्स के क्या करने, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर रहे हैं 484 का। 484 का कितना आएगा मेरे पास, 2 × 2, 11 × 11, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया। अब इसका क्या आंसर आएगा, एक पेयर तो ये आ गया और एक पेयर ये वाला आ गया, अंदर कितना रह गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। इसका मतलब हमारे पास कितना आंसर आ गया, 20 × 1 22। इसका मतलब अगर हम 22 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 484। प्लीज़ आप ये खुद से चेक कर लेना, आप अपना स्क्वायर रूट ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास 64। अब हम 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। 64 का कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं चलो।
1 2 3 4 5 6, 6 टूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया, एक 2 का पेयर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब 2 × 2 अंदर कितना रह गया 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 8, 1 का रूट कितना होता है 1, इसका मतलब रूट 64 का आंसर कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास क्या नंबर है 400, चलो 400 का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 400 है हमारे पास 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास है 2, 1 2 3 एंड 4, 2 हमारे पास है 5, 1 हमने खुद से लगा लिया, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 × 2 × 5 अंदर कितना रह गया 1, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 × 1, इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास 20। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे 121 का, 121 का कितना आ जाएगा 11 × 11, 1 अपनी ओर से, इसका एक पेयर बाहर आ गया, 11 √1, 1 का रूट कितना होता है 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 11। अब हमने क्या किया, इन सारी स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, हमने सिर्फ स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमने इस क्वेश्चन को और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की है वो सारी वैल्यूज़ हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। पुट करने का मतलब उसकी जगह पे रखेंगे कि अंडरूट जो 484 है उसका आंसर हमारे पास कितना आया है 22। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 22 पुट कर दिया, बीच में प्लस का साइन, 64 का आंसर कितना है हमारे पास 8, यहाँ पे ब्रैकेट, देन डिवाइड का साइन है, आगे 400 का आया हमारे पास आंसर 20 माइनस ऑफ 121 का कितना आया हमारे पास 11। अब हमने क्या करना है, इसे सिंपल सॉल्वेशन करनी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू बॉडमास फॉर्मूला देखें, बॉडमास देखें तो बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो चलो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करें, अकॉर्डिंग टू बॉडमास फॉर्मूला हमारे पास है बी पहले, बी मतलब ब्रैकेट पहले आती है। तो 22 में 8 ऐड किए कितना आ गया हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 20 में से हमने क्या माइनस करना है 11 को माइनस करना है। तो 11 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 9, यहाँ पे कितना आ गया सिंपल 0, तो यह कितना आ गया हमारे पास 9। अब देखो 30 डिवाइड 9, ये डिवाइड का साइन है, तो अब हम इसे ऐसे भी डाल सकते हैं 39। अब देखो ये तो वैसे आपका आंसर आ गया, अगर आपने इसे आगे सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे कैंसिलेशन करके। अगर ये लोअर्स्ट टर्म में रिड्यूस हो रहा तो रिड्यूस का मतलब अगर ये कैंसिलेशन हो रही है तो कर दो, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो चलो मैं कैंसिलेशन करके लिखती हूँ। जो 30 है 33 के टेबल पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 3। तो ये था हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब जो मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट तो मैंने पहले आपको फाइंड आउट करने बता ही दिए थे। ये क्वेश्चन मेरा करवाने का क्या टारगेट था कि आपको कोई भी साइन, 3-4 साइन हो सकता है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई और टर्म दी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। बस सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना आना चाहिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है देन आपको बॉडमास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको डिटेल में ज़रा जान ले, देन आपका ये सम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपके डाउट साथ साथ में क्लियर किए जा सके।